हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम फिर से कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। तो फिर प्रैक्टिस कंटिन्यू इसलिए करते रहनी है कि जब भी हम कोई ड्राइंग बनाते हैं उसके पहले हमारी रिस्ट इतनी परफेक्ट तरीके से मूवमेंट कर पाए कि कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं। डाउन टू अप, अप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ये सब हमारी प्रैक्टिस के पार्ट है। डायगनली, वर्टिकली सब कुछ करते रहना है। अपनी कलाई को इतना मूवेबल बना देना है कि जो भी हम कर्व्स चाहें, जो भी हम मूवमेंट्स चाहें ड्राइंग में वो परफेक्ट आए। हमेशा लेफ्ट टू राइट प्रैक्टिस, राइट टू लेफ्ट, अप टू डाउन, डाउन टू अप, बहुत सारी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही तो हम परफेक्ट बनेंगे ना। ये तो हमारे प्रैक्टिस का टाइम है, तो प्रैक्टिस के दिनों में कोई कसर नहीं छोड़नी है भाई। वेव्स बनाइए, लाइंस बनाइए, सर्कल्स, ओवल सब बनाते रहिए। और जब भी कभी कोई अच्छे से ड्राइंग करने बैठनी है हमें, उसके पहले 5 मिनट की प्रैक्टिस तो मस्ट है। 5 मिनट आप अपनी कलाई को इतने मूवमेंट्स दीजिए कि आपकी रिस्ट फिर आप जिस भी तरीके से घुमाना चाहें आराम से घूम सकती है। आप योग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वार्म अप सबके लिए होता है। तो इसी तरीके से ड्राइंग से पहले हमें वार्म अप करना चाहिए, क्योंकि हम बिगिनर्स हैं और हम सीख रहे हैं। अगर हम वार्म अप नहीं करेंगे तो नहीं होगा ना यार, करना पड़ेगा। और फिर शुरू के अभी जो हमारे कुछ दिन हैं, जबकि हम अपनी कंटिन्यूटी को बरकरार रखते हुए ही सीख पाएंगे। भाई 10-15 मिनट तो डेली करना। अगर ड्राइंग बनाने नहीं भी बैठना है, नहीं है ड्राइंग, तो कम से कम वार्म अप एक्सरसाइजेस जरूर करना, क्योंकि हमारी कलाई को करते करते इसकी आदत पड़ जाएगी। तो जिस दिन हम ड्राइंग बनाने बैठेंगे ना, कुछ तो बेटर बनेगी। तो करते रहेंगे हम इसी तरीके से प्रैक्टिस। सर्कल्स, ओवल्स, व्हील्स, ये वो तरह तरह की शेप जो आप अपने सामने देखते हो ना, आप उसको भी बनाओ। छोटे से बड़ा करो, बड़े से छोटा करो। अब देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, छोटे से हमने शुरुआत करी, ठीक है, और हम इसको बड़ा 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 करते चले जाएंगे। और इसमें भी हम हमेशा ध्यान रखेंगे राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। ये तो हमें हमेशा ही करना है, ताकि हमारा हाथ हर तरीके से मूवमेंट के लिए तैयार हो। ये नहीं कि हम जैसे सिंपल तरीके से लिख रहे हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ लिख रहे हैं या नीचे से ऊपर की तरफ, या हम नॉर्मल कॉपीज में क्या करते हैं, हम अपने लेफ्ट साइड से राइट साइड में लिखते हैं। अगर हमें कोई बोले राइट साइड से लेफ्ट साइड में लिखना है, तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है ना, तो वो हमारे हाथ के मूवमेंट खराब कर देगा। हमें उसे भी पॉसिबल करना है, तभी तो हम हर तरीके के मूवमेंट के साथ अपनी ड्राइंग प्रॉपर परफेक्शन के साथ बना पाएंगे। सोचने का टाइम नहीं है भाई, करो करो, चलो सोचो नहीं, बस मूवमेंट। यस, शुरू करिए। हाँ, करो भाई। मैं भी क्यों इतना सोचती हूँ करने के पहले कि हाथ को कहाँ घुमाना है। भाई घुमाना है। कोई भी रफ पेपर आपके पास पड़ा हो ना, वो खाली नहीं बचना चाहिए। न्यूज़पेपर हो, ठीक है, पढ़ लिया, उसके बाद उस पर तरह तरह से आड़ी तिरछी रेखाएं बनाई, सर्कल्स बनाए, ओवल्स बनाए, स्क्वायर्स बनाए, शेप्स भी सिखाऊंगी मैं आज आपको। हमें परफेक्ट एक तरीके से नहीं होना, हमें ऐसे परफेक्ट होना है कि सीरियसली जब हम कोई ड्राइंग बनाने बैठें तो वो सच में एक ड्राइंग बने। ये नहीं कि बस हमने एक ड्राइंग सीख ली कहीं किसी चैनल को खोलकर, और हाँ भाई अब तो हमें डॉग बनाना आ गया, अब तो हमें पपी बनाना आ गया, अब तो हमें फ्लावर बनाना आ गया। ऐसे नहीं होता है। जो सच में आर्टिस्ट है ना, उसके सामने आप कुछ भी रख दो, वो बना देगा। एक चीज़ के परफेक्शन को ड्राइंग नहीं कहते हैं। अगर आप सच में ड्राइंग में एक्सपर्ट होना चाहते हैं, तो आपके सामने जो भी आए आप उसे फटाफट बना सकते हैं, या आपको कोई कुछ भी बनाने के लिए कहे आप उसे बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें बेसिक से ही शुरू करना पड़ता है। शेप्स में हमें कोशिश करनी पड़ती है कि हमारे शेप्स अगर हम कई बना रहे हैं ना, एक साइज़ के बने, बिल्कुल एक साइज़ के। अगर हम छोटे बना रहे हैं तो सारे छोटे, मीडियम तो सारे मीडियम, बड़े तो सारे बड़े। या हम एक पैटर्न ले रहे हैं, पहले बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, तो वो सेट भी हमारा परफेक्ट बने। ये नहीं कि हमें बनाने तो सारे एक ही साइज़ के हैं। अब क्या हो रहा है, एक छोटा हो रहा है, एक बड़ा हो रहा है, एक ऊंचा हो रहा है, एक नीचा हो रहा है। नहीं यार, वो नहीं होना चाहिए, गलत है। अब देखो, अब हमने इसमें 3 शेप्स बनाए हैं, वो तीनों के तीनों सेम साइज में बने हैं। तीनों ट्रायंगल हमारे सेम साइज है, और हम किसी स्केल का यूज़ नहीं कर रहे हैं। हर वक्त हर चीज़ के लिए हम किसी इंस्ट्रूमेंट का सहारा लें नहीं,
हमें अपने हाथ को इंस्ट्रूमेंट बनाना है। ये हमारा जो हाथ जो भगवान ने दिया है ना, इससे बढ़कर कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है। हमें इसे इतना परफेक्ट कर देना है कि हमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़े। हमें लाइन बनानी है, पेज के इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक हमारी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जानी चाहिए। अगर आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रहेगी तो परफेक्शन तो आ ही जाएगा। हम राइट टू लेफ्ट लेफ्ट में नहीं आता, बिल्कुल लेकिन आता है तो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ बनाते चले जाएं कि बिल्कुल ऐसा लगे कि वो हमने नहीं बनाया। शेप्स बनाइए, तरह जनरेटेड है, शेडिंग करना शुरू करिए तो एकदम है ना। अब हम शेडिंग देखेंगे कि हम शेडिंग कैसे करते हैं। अगर हमारे शेडिंग में परफेक्शन हो जाएगा ना तो कलरिंग में भी हो ही जाएगा, क्योंकि अगर आपकी शेडिंग अच्छी नहीं है तो आप कलर्स में भी प्रॉपर तरीके से इम्पैक्ट नहीं ला पाएंगे। जब हमारी शेप्स सही बनेंगी और हमारे हाथ में मोबिलिटी होगी, हमारी शेडिंग सही होगी और स्टेप बाय स्टेप हम ड्राइंग शुरू करेंगे। नेक्स्ट वीक हम कुछ ना कुछ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आप भी तैयार रहें इसके लिए। हम नेक्स्ट वीक ड्राइंग स्टार्ट कर देंगे और ये वाला पूरा का पूरा वीक भी आपको परफेक्शन जनरेट करने के लिए मिलेगा आपकी प्रैक्टिस से, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस कम नहीं होनी चाहिए। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी आप मुझसे भी आगे जाओगे। मुझे बताना, मैसेजेस में मुझे बताना। मैं तो फिर भी इतना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता प्रैक्टिस के लिए। लेकिन आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि मुझसे कहीं ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे, उन्हें टाइम मिलेगा। और हाँ, अपनी स्कूल्स की कॉपीज़ पर प्रैक्टिस मत करना, अपने जो इम्पॉर्टेंट पेपर्स हैं उन पर प्रैक्टिस मत करना, रफ पेपर्स पे प्रैक्टिस करना। जो पेपर आपको वेस्ट में फेंकने हैं, गार्बेज में फेंकने हैं, ठीक है, डस्टबिन में डालने हैं, उन पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बेशक वो वाले पेपर्स ऐसे हों कि उस पर पेन से कुछ लिखा हुआ है, कोई इश्यू नहीं है। आप उसके ऊपर ही पेंसिल से अपनी प्रैक्टिस करो और पेंसिल से जब प्रैक्टिस करके आपका वो बिल्कुल बेकार हो चुका है ना पेपर, तब आप उसे फेंक दीजिए। न्यूज़पेपर पढ़ लिया, पढ़ने के बाद न्यूज़पेपर आपको पता है बस यूँ ही छोड़ देना है, उस पर आप प्रैक्टिस करते रहो। किसी भी रफ पेपर पे करो, लेकिन आप किसी भी इम्पोर्टेंट पेपर को बर्बाद मत करना। आपके हाथों को आदत होनी चाहिए, जब भी आप खाली बैठे हैं ना वो चलते रहें, कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते रहें। करते 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 आपके हाथों में परफेक्शन आएगा ही। सबसे पहले लचीली बन जाए हमारी कलाइयाँ, हमारी उंगलियाँ, धीरे धीरे हम सब कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब हम शेडिंग देखिए कैसे करते हैं। पेंसिल को हम अलग अलग एंगल पर लेकर अलग अलग तरह से शेडिंग कर सकते हैं। अब हमने बिल्कुल पेंसिल डाउन करा हुआ है और उसका जितना ग्रेनाइट है ना पूरा का पूरा वो पेपर को टच कर रहा है और पूरा हम उसका ब्रॉड साइड से प्रैक्टिस कर रहे हैं शेडिंग की। हम पेपर से भी शेडिंग कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि हम पेंसिल को ट्रांसफ़र कर लेते हैं पेपर पर, उसके कलर को, और उस पेपर से हम पेपर पर उसे ट्रांसफ़र दूसरे पेपर पर जहाँ पर हमारा कोई शेप है उस पर शेडिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। शेडिंग टूल्स भी आते हैं, आपको फ्लिपकार्ट पर, अमेज़ोन पर, बहुत सारी साइट्स पर मिल जाएंगे शेडिंग टूल्स। आप चाहे तो शेडिंग टूल्स परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यही चाहूँगी कि आप अपने हाथ को ही टूल बनाएं, आप किसी टूल को परचेज़ करने ना जाएं, क्योंकि टूल्स के साथ तो बहुत से लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। जब आप परफेक्ट हो जाएं उसके बाद अगर आपको बहुत सारी ड्राइंग्स बनानी है तो आप टूल्स का सहारा ले सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। परफेक्ट खाना उसके घर में बनता है जिसको खुद कुकिंग आती है। सिर्फ कुक रखने से परफेक्ट खाना नहीं बनता। कुक को भी कौन बताएगा कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है? जिसको आता होगा, जिसको आएगा ही नहीं वो किसी को कैसे बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है? तो सबसे पहले आपके हाथों को पता होना चाहिए कि आप सही हो, फिर आप टूल्स का हेल्प ले लो, कोई इश्यू नहीं है। अब हम जल्दी जल्दी करेंगे। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका जो लाइक होता है ना वो मुझे मोटिवेट करता है और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग पसंद कर रहे हो, मुझे और ज़्यादा दोबारा वीडियो डालने की ज़रूरत है, और मुझे सब्सक्राइब भी कर लोगे तो उससे क्या होगा, मेरे वीडियो डालते ही आपको एक नोटिफिकेशन पहुँचेगा और आप फटाफट मेरे वीडियो को देख पाओगे। तो इसलिए 2 चीज़ें, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड लव यू, बाय फ्रेंड्स।